गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है संतुलित आहार पार्ट 3। प्रीवियस क्लास में हमने खनिज लवण क्या होते हैं इनके बारे में अध्ययन करा था। आज हम अध्ययन करेंगे कि हमारी बॉडी में जो संतुलित आहार होता है वो क्या होता है। आमतौर पर हम एक दिन में जो भोजन करते हैं वह हमारा आहार है। अच्छे स्वास्थ्य की वृद्धि और रखरखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को उचित मात्रा में चाहिए। आहार में अच्छी मात्रा में रोगों और पानी भी होने चाहिए। ऐसे आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आहार कौन सा आहार जिसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, वसा और विटामिन, ये सारे के सारे क्या हो, पोषक तत्व हमारे भोजन में विद्यमान हो, तो वो हमारा भोजन कौन सा कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। भोजन को सही प्रकार से सेवन करना पर्याप्त नहीं है, इसे ठीक से पकाया जाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व खोए ना जाएं। खाना पकाने के दौरान गर्मी में विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि संतुलित आहार तो हमें लेना ही चाहिए, लेकिन हमें भोजन को किस तरह से पकाना चाहिए जिससे क्या हो, उसके जो भी सारे पोषक तत्व उसमें जो विद्यमान हो वो क्या ना हो, नष्ट ना हो। सारांश, एक भी ऐसा भोजन नहीं है जो सभी पोषक तत्व की पूर्ति कर सके। कोई भी ऐसा भोजन नहीं है जिसमें क्या हो, सारे पोषक तत्व विद्यमान हो। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल करना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए हम एक ही भोजन को कभी नहीं करते। हम अपने दिन में, हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या करते हैं, तरह तरह के खाने को लेते हैं जिससे क्या हो, हमें सारे पोषक तत्व क्या हो, पूरी मात्रा में मिले। हमारे शरीर की वृद्धि एवं रखरखाव के लिए प्रोटीन और खनिजों की आवश्यकता होती है। विटामिन हमारे शरीर पे रोग बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। पानी जोड़ों को चिकनाई देने में मदद करते हैं, संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं और अपनी याददाश्त में मदद करते हैं। संतुलित आहार उन सभी पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं जिनसे हमारे शरीर को उचित मात्रा में, साथ ही पर्याप्त मात्रा में क्या हो, रोगों और पानी की आवश्यकता होती है। अब आता है कच्चा भोजन क्या होता है। कच्चा भोजन खान पान की वह शैली है जिसमें केवल बिना पकाई गई, अनकुक्ड, बिना परिष्कृत, अनप्रोसेस्ड भोजन ही किया जाता है। इसके अंतर्गत हमारे अनेक तरह के फल, सब्जियां, दृढ़ फल, बीज, अंडा, मांस और दुग्ध उत्पाद आदि सम्मिलित होते हैं, जिन्हें अपने जीवन दर्शन और पसंद के अनुसार लोग तरह तरह से सुनते हैं। जो हमारा कच्चा भोजन होता है कि कुछ फल और सब्जी होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, कच्चा ही खाते हैं, क्योंकि इनको गर्म करने से क्या होते हैं, इनमें जो भी सारे विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, बिना आग का भोजन भी करना क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। जैसे फल एवं सब्जी खट्टे मीठे जो होते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, नमक या फिर नींबू रचोड़ के हम क्या करते हैं, उन्हें ऐसा ही कच्चा खा लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे फल हो गए अमरूद, आम, जामुन, पपीता, सेब, वेरा आदि में क्या होता है, विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और कुछ हमारी मौसमी सब्जी होती हैं जैसे टमाटर, गाजर, मूली, हरे पत्ते वाली सब्जियां, इनमें क्या होता है, विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। इसीलिए हमें इन्हें क्या करना चाहिए, कच्चे में खाना चाहिए, जिससे क्या हो, हमें भरपूर मात्रा में जो भी सारे विटामिन हो मिल सकें। इसलिए बोलते हैं कि खाने के साथ में जो सैलेड होता है वो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जिनको हम गर्म करने के बाद में वो क्या होते हैं, पोषक तत्व वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें उन्हें कच्चा ही खाना चाहिए। भोजन पकाने के तरीके कि कौन कौन से हमारे भोजन पकाने के तरीके हो से जिनसे हमारा क्या हो, भोजन स्वादिष्ट, सुगंधित और पचने योग्य बनाया जा सके। तो सबसे पहले हमारा होता है कि पाक क्रिया क्या होती है। कच्चे भोजन पदार्थों को खाने योग्य बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम पाक क्रिया कहते हैं। बहुत सी वस्तुएं कच्ची खाई जाती हैं और वे इसी रूप में खाने के लिए बेहद लाभप्रद होती हैं, परंतु बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम कच्चा नहीं खा सकते। कुस्वाद एवं हानिकारक होना दोनों के कारण, जैसे कच्चा आलू, चुकंदर, केला आदि कुस्वाद होते हैं। समस्त अनाज कच्चे खाने पर हानि पहुंचाते हैं। श्वेतसार से युक्त वस्तु पकाकर खाना ही लाभप्रद होती है। उनका श्वेत पकाना ही सुपच्य होता है। कुछ कच्चे पदार्थ
दो प्रकार के खाने योग्य बनाए जा सकते हैं, एक तो पकाकर, दूसरा सुरक्षित रख के। ठीक है, तो कुछ हमारे भोजन ऐसे होते हैं जिनको हमारे कच्चा खाना आवश्यक होता है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चा नहीं खा सकते, वो हमारे शरीर के लिए क्या कहलाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। सबसे पहले आता है तलना। भोजन पदार्थ में घी एवं तेल के माध्यम से सेकने की प्रक्रिया को तलना कहते हैं। कढ़ाई एवं अन्य किसी छिछले बर्तन में घी अथवा तेल चूल्हे पर चढ़ा दिया जाता है। अच्छी तरह से गर्म हो जाने पर इसमें वस्तु डाली जाती है। घी अथवा तेल इतना रहता है कि वस्तु उसमें भली भांति प्रकार से डूब जाए। इस प्रकार पूरी, कचौड़ी, पकौड़ी आदि बनाई जाती हैं। इस प्रक्रिया में भोजन के मुख्य तत्वों की हानि भी हो जाती है। ठीक है, तो तलना हमारा क्या है, एक भोजन का प्रकार है जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन को तल के बनाते हैं। फिर आता है सेकना। भोज्य पदार्थों में थोड़ी चिकनाई के साथ अथवा बिना चिकनाई के पकाने की प्रक्रिया को सेकना कहा जाता है। रोटी और टोस्ट बिना चिकनाई के सेके जाते हैं। ये वस्तुएं तवे अथवा टोस्टर की सहायता से की जाती हैं। पराठे, चीले, डोसा, आमलेट आदि थोड़ी चिकनाई के साथ तवे पे सेके जाते हैं। तो कुछ हमारे भोजन ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, सेक के बनाए जाते हैं। जैसे ब्रेड, बिस्कुट, केक को हम क्या करते हैं, ओवन में सेक के बनाते हैं। रोटी एवं तंदूर को हम क्या करते हैं, तवे पे सेकते हैं। तो हमारा खाना ऐसा होता है जिसको हम सेक के भी बनाते हैं। फिर आता है भूनना। भोज्य पदार्थों को अग्नि के सीधे सहयोग के पकाने की क्रिया को भूनना कहते हैं। इस प्रकार मुख्यतः चना, लाई, मटर इत्यादि, जैसे जबेना कहते हैं, पकाए जाते हैं। हरे चने, हरे भुट्टे, आलू, शकरकंद आदि भी इसी प्रकार से तैयार किए जाते हैं। अंगारे, गरम राख एवं गरम बालू भूनने के लिए काम में लाए जाते हैं। कुछ पदार्थ हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जैसे आलू, शकरकंद, मूंगफली, मक्का एवं चने को हम क्या करते हैं, सूखा भून के उनको खाते हैं। ठीक है, तो हमारे भोजन पकाने के तरीका एक क्या है, भूनना भी है, जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन को भून के और खाते हैं। फिर आता है उबालना। कुछ हमारा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को हम पानी में उबालते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हमारा एक भोजन क्या करते हैं, हम पानी के उबालने के से ही हम क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। खौलते पानी में भोज्य पदार्थ को पकाने की क्रिया को उबालना कहते हैं। किसी बर्तन में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा देते हैं, उसी में भोज्य पदार्थ डाल दिया जाता है, पानी खौलता है और वस्तु पकती है। इस प्रकार पके हुए भोजन पदार्थों में पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में नष्ट होते हैं। प्रायः सभी भोज्य पदार्थ इस प्रकार पकाए जा सकते हैं। कुछ पदार्थ केवल उबालकर खाए जाते हैं। पाचन पद्धति के अनुसार अधिकांश भोज्य पदार्थ उबालकर खाए जाते हैं। सब प्रकार की साग सब्जियां उबालकर खाने से अधिक लाभदायक होती है। पानी इतना ही होना चाहिए जिससे उबालने वाली वस्तु ढक जाए। खौलते पानी में सब्जियां डालकर पकाना अधिक अच्छा होता है। इसमें पोषक तत्व कम मात्रा में क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी सारा हम खाना बनाते हैं उसको पानी में उबाल कर बनाना चाहिए। फिर आते हैं भाप में पकाना। कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, भाप में पकाते हैं। इस प्रक्रिया में भोज्य पदार्थ भाप के द्वारा पकाए जाते हैं। पकाने के लिए कई प्रकार के उपकरण बने होते हैं। अधिकतर प्रकार प्रेशर कुकर कहलाते हैं। ये एक प्रकार के ढक्कनदार भगोने के होते हैं। पेदों में कुछ पानी डालकर डिब्बों में भरकर जो कुछ पकाना हो उसमें जमा कर देते हैं और ढक्कन बंद करके आग पर चढ़ा देते हैं। इससे गर्म पानी होने पर भाप बनती है और अंदर ही रहती है और भोज्य पदार्थ कुछ ही मिनट में पक जाते हैं। दाल, चावल, चना आदि कुछ पानी डालना पड़ता है, परंतु कुछ नरम वस्तु बिना पानी के ही गल जाती हैं। ठीक है, कुछ हमारे भोजन ऐसे होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, भाप में पकाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इडली में जो बनते हैं, जो हमारे इडली होता है, ढोकला होता है, तो इनमें हम क्या करते हैं, भाप में पकाते हैं। जिससे क्या होते हैं, इनकी जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारी कुछ विधियाँ होती हैं भोजन पकाने की। फिर आता है बेकिंग। ठीक है, जिसमें भी हम क्या करते हैं, सेकते हैं। इस प्रक्रिया में भी भोज्य पदार्थ ना तो चिकनाई के माध्यम से, ना ही पानी के माध्यम से, ना भाप के माध्यम से, इन्हें सिर्फ वायु के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, पकाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेड, बिस्कुट, केक, इन सबको हम क्या करते हैं, पकाते हैं। तो बच्चों, आप लोग क्या करोगे, हमारे बुक में जो क्वेश्चन है उन सबको आप करेंगे और हमारी बुक की जो भी सारी एक्सरसाइज है उनको फिल करेंगे। ठीक है।